वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है और बजे हैं 7:30। तो अभी हस्बैंड जस्ट ड्यूटी के लिए निकले हैं, तो मेरा नाश्ता वगैरह सारा बन के कंप्लीट हो चुका है। तो मॉर्निंग की क्लीनिंग के पहले आप लोग जानते ही हैं कि मैं सबसे पहले अपने कपड़ों को भीगने के लिए डाल देती हूँ, ताकि मैं इधर अपना क्लीनिंग का काम भी करते रहूँगी और मेरे कपड़े भी अच्छी तरह से भीग जाएंगे, और जब मैं उन्हें धोने जाऊँ तो वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तो कपड़े को भीगने डालने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। तो नाश्ता वगैरह सुबह ही बना लिया था, वही जो किचन की सफाई है मेरी हो रही है। तो आज बुग्गू स्कूल नहीं गई है, क्योंकि बुग्गू की ना तबीयत खराब हो गई है, इस कारण से आज मैंने नहीं भेजा है। तो आज है मंडे का ब्लॉग है मेरा। तो हस्बैंड जब बुग्गू को छोड़ने नहीं जाते हैं ना, तो मतलब आराम से 7:30 बजे निकल जाते हैं, नहीं तो बुग्गू को छोड़ने के कारण ही वो 7:45 बजे तक निकलते हैं घर से। तो आज बुग्गू नहीं गई, इसलिए वो 7:30 बजे निकल गए। तो वही मैं नाश्ता वगैरह सारा चीज उनका जो लंच बॉक्स वगैरह होता है ना, सारा चीज मैंने उसे दे दिया। मेघा भी स्कूल नहीं गई है, क्योंकि उसका असाइनमेंट का कुछ इनकम्प्लीट था, तो वही कंप्लीट करना है, तो और सबमिट करना बहुत ज़रूरी था। तो बोली कि आज मैं सारा कंप्लीट करूँगी, फिर ट्यूसडे को स्कूल जाऊँगी। तो वही जो मेरा जो अभी मैं साफ़ सफाई है वो मेरी चल रही है। और दोनों बच्चे, बुग्गू का तबीयत ख़राब है, तो इधर उधर हो रही है। उसको तो आज मैंने स्कूल नहीं भेजा है, तो अच्छे से स्वेटर वगैरह पहना दिया है, मोजा वगैरह, और वो अभी खेल उल रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आज सुबह भीगने के लिए ये बेलन चक्की और जो मैं जिसमें आटा गूंथती हूँ वो भीगने के लिए डाल दिया था, तो थोड़े गंदे हो गए थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था काम करने में। तो वही मैं सोची कि चलो फटाफट जो है धो लिया जाए। तो यहाँ पे वही इसको मैं हाथ से ही धोती हूँ। जो जूठे वाले जो स्क्रोच ब्राइट होते हैं ना, उसका यूज मैं नहीं करती हूँ इन किचन के सामानों को, जैसे बेलन चक्की, तवा, चालन, ये सब धोने के लिए मैं जूठे जो स्क्रोच ब्राइट है उसका यूज मैं कभी नहीं करती हूँ। या तो कपड़ा लेती हूँ या अलग से एक स्क्रोच ब्राइट रखती हूँ, उसी से मैं धोती हूँ। तो चलिए, जो भी कुछ नाश्ते वगैरह बर्तन थे, बच्चे भी खाए थे, हस्बैंड भी खाए थे ना, वो सबको इकट्ठा करके मैंने धो लिया। तो चलिए, अब किचन मेरा नीट एंड क्लीन हो गया। अब जो इसमें ये पानी उनी है उसको अच्छे से पोंछ के सुखा लिया जाए। तो फ्रेंड, मेरी भी तबीयत आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरी तबीयत आज थोड़ी खराब है, गले में खराश है, सर्दी जुकाम पूरा हो गया, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, जिस कारण से मतलब मौसम बदलाव के कारण ये सब हो रहा है। तो बुग्गू का हुआ, बुग्गू के बाद मेरा हुआ, क्योंकि वो मेरे पास ज्यादा रहती है, तो खांसती है, छींकती है, तो इन्फेक्शन मतलब मुझे भी हो गया है। तो आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जिस दिन मैं ब्लॉग बना रही थी उस दिन मैं ठीक थी। तो आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये मंडे का ब्लॉग है, तो आप लोग इस ब्लॉग को शायद वेडनेसडे को देख पाएंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मुझे आज तकलीफ हो रही है वॉइस ओवर करने में। मेरा जो आवाज है वो भारी भारी हो गया है, आप सुन ही सकते हैं। तो यहाँ पे किचन को क्लीन कर लिया और यहाँ पे आ गई हूँ इस बेड में। तो इस बेड को भी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे आई होंगी, देखे होंगे कितना सारा जो बिस्तर वगैरह पड़ा हुआ था, क्योंकि सभी अपना अपना अलग अलग ओढ़ते हैं। बुग्गू भी अलग ओढ़ती है, मेघा भी, और मैं भी। जब मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगल बगल काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और मैं किचन में कुकर को चढ़ा दी हूँ ना, जिस कारण से वो सीटी मार रहा है, तो प्लीज इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे जितने भी बेडशीट या बिस्तर वगैरह थे, सबको मैंने अच्छे से समेट के साइड कर लिया, और यहाँ पे देखिए साइड में कर लिया। तो ये बेड भी क्लीन कर लिया। अब आती हूँ इस बेड में। इस बेड में मेघा भी असाइनमेंट वगैरह पूरा बना रही है ना, तो ये रूम का ज्यादा यूज कर रही है, तो उसका जो कंबल है यहीं पे पड़ा हुआ है। तो वो भी स्कूल नहीं गई है, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर से वो लग जाएगी अपने असाइनमेंट को बनाने में। तो वही मैं यहाँ पे अच्छे से बेड को सेट वगैरह कर दे रही हूँ। तो चलिए, ये भी बेड को अच्छे से जो बेडशीट है वो टाइट कर लिया। और यहाँ पे बुग्गू रो रही थी, तो वही उसको मैं समझा रही थी कि क्यों रो रही हो। तो देखिए कितना सारा कचरा निकला हुआ है, तो अभी अच्छे से झाड़ू कर लूंगी। तो फ्रेंड, बच्चे जो होते हैं ना, जब छोटे बच्चे हमारे बीमार होते हैं, तो घर का काम प्रॉपरली अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है, क्योंकि एनी टाइम उनको ये चाहिए वो चाहिए, गोदी लो, प्यार करो, गर्म पानी दो, दवा दो, जिस कारण से अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के तो जानते ही कितने काम होते हैं, अनगिनत काम, जिसको मैनेज करना अकेले मतलब जब छोटे बच्चे बीमार होते हैं इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब यही स्कूल जाते हैं तो अच्छा लगता है और हमारा काम भी फटाफट होने लगता है। लेकिन यही जब वो बीमार पड़ते हैं तो काम अच्छे से हो नहीं पाता है, टाइम से नहीं हो पाता है,
काम तो हो जाता है, लेकिन यही है ना कि समय से हम जब काम करना चाहते हैं वो नहीं होता है, हमारा काम लेट होते चला जाता है। तो बुग्गू को बहला-फुसला के थोड़ा-सा मैंने उसे चुप कराया, इसके बाद फिर अपने कामों में लग गई और मुझे यहाँ पे कपड़े भी धोने हैं, तो फटाफट मैं लग गई यहाँ पे पोछा करने के लिए। तो बगल में मेघा भी बैठी थी, मैंने उसे बोला कि थोड़ा-सा साइड हटो, सो मुझे पोछा लगाना है, तो फिर वो उठ के चली गई, चेयर को खाली कर दी। तो वही मैं यहाँ पे चेयर को अच्छे से खिसका-खिसका के सफाई कर ले रही हूँ। भी किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, माहौल खुशनुमा नहीं हो पाता है, पूरा उदासी-उदासी टाइप का फील होने लगता है। तो फिर भी काम तो करना ही है, साफ-सफाई जो है वो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और कपड़े मैं लेके आई थी जो मैंने बुग्गू को पहना के रखा था उसे, तो उसको भी भीगने के लिए डाल दिया और जो अभी कपड़े मैंने भीगने के लिए पहले डाले थे उसको अभी पहले धो लेती हूँ, इसके बाद ही उसको मैं धोऊँगी। और इसको धोते-धोते हुए कुछ हद तक मतलब छूट जाएँगे। तो यहाँ पे अच्छे से जो स्वेटर वगैरह बुग्गू जो पहनी थी सभी को मैं लेके आ गई थी। यहाँ पे देखिए पूजा पाठ मेरा हो गया, नाश्ता तो मैंने अभी नहीं किया है, जाके नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे मैं छत में लेके आ गई हूँ और तार में सारा पसार दे रही हूँ और धूप भी बहुत अच्छी खिली थी, तो धूप भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं पहले तार को मैंने पोंछ लिया क्योंकि हमारे यहाँ इधर ना डस्ट बहुत ज़्यादा है। बिना डस्ट बिना पोछे ना यदि आप कपड़ा पसारते हैं तो पूरा जो कपड़ा में वो दाग लग जाता है, तो पहले पोंछना होता है। इसके बाद देखिए ढेर सारे कपड़े हैं यहाँ पे, मेरे, बुग्गू के, मेघा के हस्बैंड के, मेघा के कुछ यूनिफॉर्म भी थे, उसको भी मैंने धो डाला था जो वो फ्राइडे को पहनती है वो। इसके बाद मैं घर आई, नाश्ता वगैरह किया, ये थोड़े टाइम के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और एक बाल्टी गर्म पानी किया। इसके बाद बुग्गू को यहाँ पे अच्छे से पोंछ-पाछ दे रही हूँ, क्योंकि यदि तबीयत खराब है तो हमें इसी तरह नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बच्चे ना इरिटेट टाइप के हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए हमें गर्म पानी करके थोड़ा सा उसमें कपड़ा डाल के निचोड़ के और उसका पूरा शरीर को पोंछ देना चाहिए, इससे बच्चे फ्रेश फील करते हैं। तो वही मैंने किया और लहसुन तेल गरम किया था, सारे शरीर में उसका मालिश कर दिया कि पूरा शरीर गर्म रहेगा। ठंड के दिनों में हमें बच्चों को इसी तरह केयर करना चाहिए। तो यहाँ पे उसका अच्छे से पोंछ-पाछ के तेल मालिश कर लिया और थोड़ा सा क्रीम लगा दे रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी से फेस पोंछने पर ना पूरा चिड़चिड़ा टाइप का होने लगता है, खींचा-खींचा लगने लगता है फेस, वही मैं इसको मॉइस्चराइजर कर दे रही हूँ। तो अब अभी थोड़ा दोपहर में अच्छा फील करती है, फिर शाम को उसका जो खांसी है ना वो बढ़ जाता है। बाद मैं उसे अपने फ्रेंड के साथ खेलने के लिए भेज दी कि चलो थोड़ा सा खेलेगी कूदेगी तो मन लगा रहेगा। इसके बाद मेरा काम कंप्लीट हो गया था, लंच बनाना मेरा सिर्फ बचा हुआ है। और तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।